नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस्ट पेपर से डेटाबेस एंड एसक्यूएल का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। वे बच्चे जिनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए या फिर वर्मा गेस्ट पेपर के का सारा सॉल्यूशन कीजिए, तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां जाकर के दो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। एक जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्मा गेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का, और जो दूसरा आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे द्वारा बनाया हुआ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो का। तो आप जाइए, सबसे पहले वहां जाकर के चेक कीजिए दोनों प्लेलिस्ट को और देखिए कि क्या क्या वीडियोस वहां पर डाला हुआ है। आपको बहुत सारे वहां पर जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, और अभी एग्जाम आने में 2-3 दिन बाकी है, इस बीच भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं डेटाबेस एंड एसक्यूएल इससे एमसीक्यू कौन कौन से दिए गए हैं आपके वर्मा गेस्ट पेपर में। जिनके पास वर्मा गेस्ट पेपर है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसे एक टेस्ट के रूप में देखिए कि आप इन सारे सवाल में से कितने सवाल का सही आंसर कर पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ रिलेशनल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइजेज द डेटा इनटू टेबल्स नॉन एज। रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टेबल के रूप में। इस टेबल को क्या कहते हैं? ए रिलेशन, बी नेटवर्क, सी फाइल या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसे हम लोग रिलेशन कहते हैं, यानी रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है टेबल में उस टेबल को रिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है इसे क्या कहते हैं? ए डेटा रेडंडेंसी, बी डोमेन, सी एट्रीब्यूट या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसे कहते हैं हम लोग डेटा रेडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस। नॉर्मलाइजेशन किसे रिड्यूस करता है? नॉर्मलाइजेशन किसे कम करता है? ऑप्शन ए है डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी है डेटा सिक्योरिटी या ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ये डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स मतलब क्या होता है? टपल्स मतलब होता है किसी टेबल में रिकॉर्ड को टपल्स बोलते हैं, ठीक है, रो या रिकॉर्ड को टपल्स बोलते हैं। तो किसी रिलेशन यानी किसी टेबल में टपल्स की संख्या यानी रिकॉर्ड की संख्या क्या कहलाती है? ए डिग्री, बी कार्डिनलिटी, सी एट्रीब्यूट या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा इसे कहते हैं हम लोग कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब टेबल में जो कॉलम होता है उसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी रिलेशन में यानी किसी टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या यानी कॉलम की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डिग्री, ऑप्शन बी है कार्डिनलिटी, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा इसे कहते हैं हम लोग डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ब्लैंक ऑफ अ टेबल। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि एट्रीब्यूट को टेबल का क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एट्रीब्यूट ही कहते हैं, ऑप्शन बी टपल्स कहते हैं, ऑप्शन सी फील्ड कहते हैं, ऑप्शन डी इंस्टांस कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा फील्ड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए। एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन जो 6 में है वही 7 में भी है, लेकिन ऑप्शन देखिए थोड़ा अलग है यहाँ पर। ए टेबल को कहते हैं एट्रीब्यूट, या बी रो को कहते हैं, ऑप्शन सी कॉलम को कहते हैं, या ऑप्शन डी रिलेशन को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा कॉलम को कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 6 में और 7 दोनों का क्वेश्चन सेम है तो ऑप्शन अलग अलग क्यों? तो याद रखिए फील्ड और कॉलम दोनों एक ही चीज को कहा जाता है किसी टेबल में। ठीक है, किसी टेबल में जैसे ये आपका एक कॉलम है, मान लीजिए सीरियल नंबर, ये है नेम नाम का कॉलम, और ये रोल नंबर नाम का कॉलम। तो ये जो कॉलम होता है ना, इस कॉलम को हम लोग कॉलम कहते हैं, या फील्ड भी कहते हैं, या इसे हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तीनों सेम चीज है, कॉलम फील्ड और एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। यहां पर कह रहा है कि ये सभी, है ना, ये सभी डेटाबेस के कंपोनेंट्स है, डेटाबेस के भाग है, एक को छोड़ करके। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए यूजर डेटा, ऑप्शन बी मेटा डेटा, ऑप्शन सी रिपोर्ट या ऑप्शन डी इंडेक्स। इसका सही उत्तर होगा रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होता है वो डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लैंक इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यू। कह रहा है आपसे कि वो कौन है
ठीक है, वो कौन है जो टेबल में रिलेशनशिप है ना, वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को बताता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको बताना है वो कौन है जो किसी टेबल में वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी रो, या ऑप्शन डी एंट्री। सही उत्तर होगा की। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैंक इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड। ठीक है, किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी टेबल में कोई पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इंडेक्स, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा की। क्वेश्चन नंबर 11, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, है ना, रिलेशन यानी टेबल, टेबल में रो को क्या कहते हैं। या द रो ऑफ अ रिलेशन आर नॉन एज, किसी रिलेशन के रो को, किसी टेबल के रो को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी टपल, ऑप्शन सी डोमेन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा हम लोग रो को टपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, की इज ए और एन इन द डेटाबेस सिस्टम। की डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है। ए एट्रीब्यूट, बी रो, सी कंडीशन, या डी वेरिएबल्स। इसका सही उत्तर होगा एट्रीब्यूट को, है ना, एट्रीब्यूट को, किसी टेबल में जो एट्रीब्यूट होता है उसे ही तो हम लोग की बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, काउंट इज यूज्ड। देखिए काउंट लिख करके जो पैरेंथेसिस दिया हुआ है ना, मतलब काउंट एक फंक्शन है, तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है। ए लिखा है काउंट टोटल नंबर ऑफ रो, बी का है काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम, सी का है काउंट टोटल नंबर ऑफ फाइल्स, या डी का है नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। इनमें से कौन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है। ए इंसर्ट, बी डिलीट, सी अपडेट, या डी कमिट। सही उत्तर होगा कमिट। कमिट जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लैंक कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। वो कौन सा कमांड है जिससे हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए है क्रिएट टेबल, ऑप्शन बी है क्रिएट व्यू, ऑप्शन सी है क्रिएट एम्प्लॉय, या ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, इस कमांड से टेबल, हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। वैल्यूज का वो पॉसिबल सेट जो कि किसी एट्रीब्यूट या किसी कॉलम में हो सकता है, उसे क्या कहते हैं। ए टपल, बी डोमेन, सी वैल्यू, डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एट्रीब्यूट इज अ रिलेशन, है ना, एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन में, किसी टेबल में एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा। ए रिकॉर्ड, बी कॉलम, सी टपल, डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी, कॉलम को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू द क्वेरी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लाउज का इस्तेमाल क्वेरी रिजल्ट में किसके लिए किया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेरी करते हैं तो ऑर्डर बाय का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ए सॉर्ट, बी ऑर्डर, डी इंडेक्स, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सॉर्ट। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस एलिमेंट। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन डेटाबेस एलिमेंट है। ए रिलेशनशिप, बी डेटा, सी कंस्टेंट एंड स्कीमा, या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है डेटाबेस के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। एसक्यूएल का होता है मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल डी लगा दें तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21, डीडीएल मीन्स, डीडीएल का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डीएमएल मीन्स, डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए। और सबसे आखिरी एमसीक्यू है 24 नंबर, आरडीबीएमएस का मतलब बताइए, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। इसका सही उत्तर होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बी नंबर ऑप्शन। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से याद दिला दूं, वर्मा के इस पेपर के सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं।
इसके अलावा मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन वो भी बना करके रखा हुआ है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी जो आपका वीडियोस है, मोस्टली 5 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले, उसका भी बहुत सारा वीडियो बना करके रखा हुआ है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप जाकर के जरूर से जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और दिए गए लिंक पे जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे वीडियोस देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।